हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानमानिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है। कल की क्लास में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रखी है जिसमें मैंने आपको जनरल टर्म क्या होता है ये सिखा दिया है। आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए, तो सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, सबसे पहला काम आपका क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जितना हो सके इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करना अपने अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सबके सब करवा दूंगा। तो आ जाइए, देरी नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, तो मेरे साथ भाई सही बच्चे सॉल्व करेंगे। जनरल टर्म आपको फाइंड करना है। मैंने कल बताया था जनरल टर्म क्या होता है। भाई जनरल टर्म का मतलब आपको an फाइंड करना है n के टर्म्स में। आपको an फाइंड करना है n के टर्म्स में। इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। तो आ जाइए, किसी एपी का पहला टर्म -7 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो कितना सिंपल है, बेसिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये बेसिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 10 बेसिक क्वेश्चन है। अगर इन्हें करोगे तो आगे की जो एडवांस चीज़ें हैं, अभी लेवल जो 2 के जो क्वेश्चन हैं, तभी आप उनको भी समझ पाओगे, इन्हें कर पाओगे। चलिए भाई, तो a कितना है यहाँ पर, a कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म -7 प्लस n-1, d कितना है भाई, d यहाँ पर कितना है 5। तो यस, ये हो गया आपका -7 प्लस 5n-5 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स का 5n-12। तो पहला क्वेश्चन भाई हो गया आप लोगों का। ये आपका जनरल टर्म है। तो जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी, तो जब भी आपसे स्टूडेंट जनरल टर्म पूछा जाए तो भाई आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्या हो गया, ये मतलब n के टर्म्स में an को फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द एपी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक चीज़ और कह रहा है आपसे 18th टर्म भी फाइंड करना है। तो ये जनरल टर्म है, तो इसका 18th टर्म क्या होगा, 18 5, यहाँ पर 18 रख दीजिए, माइनस का 20, यह आएगा 90-12, यह आएगा स्टूडेंट कितना 70, हाउ मच भाई 78 आ गया। तो समझ के सही बच्चे भाई कैसे करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, यहाँ से एपी तैयार होती है, यहाँ से पहला टर्म भी निकाल सकते हैं आप, दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरा कौन सा निकाल दिया, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा 18th टर्म। तो पहला टर्म -7 था, डी आपका 5 था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। किसी एपी के टर्म्स जरूर निकालने हैं, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको इस एपी के एंड से टर्म निकालने हैं, एंड से, आखिरी से 12वां टर्म कितना होगा। स्टूडेंट्स, इन जनरल जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से, ठीक है, जहाँ से एपी स्टार्ट हो रही है वहाँ से 12वां टर्म निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने चेंज कर दिया अपने आप को, तो और यहाँ पर लिखा गया जैसे डिटरमाइन द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट से 12वां टर्म कितना होगा। एक सिंपल स्टेप बताता हूँ, इसका एक फॉर्मूला भी होने को, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूले से पहले जिसको फॉर्मूला याद ना रहे उनके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पर रिवर्स कर दो, किसको, ऑन रिवर्सिंग द एपी। एपी को अगर आप रिवर्स करते हो, यू हैव -100 सो ऑन टू, चलते जाएगा ऐसे, -6 -4 एंड -2। एक तरीका ये है, एपी को रिवर्स करने के बाद आप यहां से जो 12वां टर्म होगा, यहां से जो 12वां टर्म होगा वो उस साइड से 12वां टर्म ही होगा। क्योंकि मेरे पास एक्चुअल एपी ये जो आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर, ये एक्चुअल एपी मेरी ये है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, ये मेरी एक्चुअल एपी है और मैंने इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि मुझसे पूछा था कि 12वां टर्म बताइए एंड से, तो मैंने लास्ट वाला टर्म को पहले बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो 12वां टर्म होगा वो इस हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया है वो पीछे से 12वां होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म कितना है -100, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, बताया था कल मैंने आपको, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो -2 -4 हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यह आएगा आपका कितना 2। तो ए कौन सा निकालना भाई, 12वां निकालना है, तो 12वां a प्लस, ठीक है ना, a प्लस कितना
11d। इसे देखेंगे तो a कितना है माइनस का 100 प्लस 11, d कितना है 2। माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस -2 प्लस 4 कितना होगा, प्लस का 2 होगा, और ये आया -100 प्लस 22, और ये आ गया स्टूडेंट्स आपको कितना माइनस का 78। तो माइनस का 78 स्टूडेंट्स कौन सा टर्म होगा आपका, 12वां टर्म होगा लास्ट से। समझ गए बच्चों सभी, लास्ट से कौन सा टर्म होगा, ये 12वां टर्म होगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए आप सही बच्चे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। जब भी आपसे लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखना मैं ऐसे लिख रहा हूं, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। समझ गए, यस। चलिए भाई, लास्ट नहीं, इसको ऐसे लिख दिए, कोई भी टर्म फाइंड करना है, ठीक है, एंड से ऐसे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, l माइनस n माइनस 1 डी। बस सब बच्चे भाई इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला भाई किसके लिए लगेगा, रिवर्स करने के बाद नहीं लगेगा। जो एक्चुअल में आपके पास एपी है क्वेश्चन में, वहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं इसको, तो लास्ट टर्म कितना आपका माइनस का 100 माइनस n माइनस 1, कौन सा निकालना है आपको, कौन सा टर्म निकालना था, 12 थे ना, तो 12 माइनस 1 11। और जब यहाँ से आप d निकालेंगे इसमें, तो d आपको कितना मिलेगा पता है आपको, d आपको मिलेगा माइनस का 2। तो ये हो गया -100 और प्लस का 22। अगेन यू सी दैट द आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, इट मीन्स दे बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लगा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको भी। देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछा जाए कि मिडिल टर्म निकालो, देखिए मिडिल तो तब निकलेगा जब मुझे पता लग जाएगी कि यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हैं ये कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं, अगर वो पता लग जाए तो मिडिल तो अपने मन से पता लग जाएगा। आ जाइए, तो टोटल टर्म्स निकालना भाई, फॉर्मूला स्टार्ट करिए, ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. This is our formula, universal formula for this AP. To find any term of the AP, you should use this formula. ठीक हो गया। चलिए find the middle term of the AP, 6, 13, 20, 216। तो भाई मुझे लास्ट टर्म कितना है, मैंने बताया था ना आपको कैसे करना है भाई, 6, 13, 20 और लास्ट में कौन है 216, जिसको मैं लास्ट टर्म बोलता हूँ, और मेरा लास्ट टर्म यही होता है। मतलब ये जो 216 आपका आया है यहाँ पर, ये भी तो किसी ना किसी टर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा भाई, ये भी तो किसी ना किसी टर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैंने कह दिया ये nth टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी ले लो आप, 216। a कितना है आपका 6 प्लस n माइनस 1, हाउ मच इज d। इसमें हम देख रहे हैं 6 में 7 7 का एडिशन, और 13 माइनस 6 कितना 7, शॉर्ट में करा रहे हैं आपको जिससे जल्दी जल्दी हो जाए। तो 6 प्लस 7 एंड माइनस का 7, ये आएगा -1 217। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 216 इज इक्वल टू -1 प्लस 7n, और यहाँ से n बराबर आ गया आपका 217, और ये आपको n मिल गया कितना 31। तो इट मीन्स हेयर वी हैव अ टोटल ऑफ 31 टर्म्स। हमारे पास टोटल 31 टर्म्स हैं, यहाँ पर टोटल 31 टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट एग्जैक्ट बीच में आने वाला टर्म कौन सा होगा बताइए, एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कौन होगा, बताइए बताइए भाई, क्या किसी के पास कोई आइडिया है। यस, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों, तो देखिए मिडिल टर्म फाइंड करना है तब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हों, ठीक है ना, व्हेन n इज ऑड। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, n प्लस 1/2th टर्म जो होगा वही बीच में आने वाला टर्म होगा भाई, वही क्या होगा स्टूडेंट्स, बीच में आने वाला टर्म होगा। तो यहाँ पर 31 प्लस 1 कितना आ गया 32/2, इट मीन्स द 16th टर्म इज द मिडिल टर्म।
बीच वाला टर्म कौन है 16th, और इसी को फाइंड करना है हमें, तो यू हैव टू फाइंड a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d एज वी नो ना, 16 माइनस 1 15। चलिए आफ्टर दिस, इसके बाद भाई a कितना है यहाँ पर, फिर से वही 6 प्लस 15, और ये कितना आपका 7, ये आएगा 6 प्लस 57 105, 5 6 11, एंड द आंसर विल बी 111। मज़ा आ गया भाई सही बच्चे? जिनको अच्छी लग रही क्लास, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट देखिए, हमें अगर मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों से मिलेगा, और इसी तरीके से मिलेगा, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है जब सही बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो सही बच्चे भाई जो मैंने कह दिया उसे करिए। अब आ जाइए, एक नया क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा ना बेसिक क्वेश्चन है भाई। देखिए स्टूडेंट्स, 4 9 14, ये 124 कौन से नंबर का टर्म होगा? विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 124। अच्छा ध्यान देना एक चीज आप लोग, जैसे सपोज ये कह रहा है आपसे 4 9 14, इसका मतलब यहाँ पर वी नो दैट विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस कह रहा है, तो एक पहले एक काम कर लेते हैं, चेक कर लो क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। यस, दिस सीक्वेंस इज इन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है। आप देख लो 9 माइनस 4 करने में 5 आ रहा है, 14 माइनस 9 करने में भी 5 ही आपको मिलेगा। उसके बाद ये कह रहा है कब आपका 124 आएगा। तो सुन, वही वाली बात आ गई, ये कौन से टर्म पर है मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ये nth टर्म पर आ रहा है, तो जिसकी वैल्यू मैं ये ले लूँगा, तो बस आप लोग इसको सॉल्व कर लेना भाई अपने मन से। ठीक हो गया बच्चों, आप लोग उसको अपने मन से सॉल्व कर लेना। आपने कह दिया ये वो टर्म है जिस पर 124 आ रहा है, इसका मतलब an की वैल्यू 124 हो गई, a आपको दे रखा, d आपको दे रखा, पता लग जाएगा जैसे ही n मिल जाएगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 124 कौन से वाले टर्म पर है। ऑलराइट, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना, ध्यान देना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n and nth। सो इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन 1 7 13 19 and 69 68 67। we have two APs भाई, दो APs हमारे पास। पहली AP जो है आपकी 1 7 13 19, 5 5 का गैप है, नहीं 1 7 6 6 का गैप है, 6 6, ठीक होगी। एंड द अदर AP विल बी 69 68 67 एंड सो ऑन। ना स्टूडेंट, अगर देखिए ये कह रहा है आपसे, ये आपसे कहना चाह रहा है अगर ऐसा चलते गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। चलिए n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ठीक हो गया भाई। बताइए, ये कह रहा है इन एपी में, ये जब ये यहाँ से ये चलते रहा, ये सीरीज अगर चलते रहेगी तो ऐसा कौन सा टर्म आएगा, जिस पर जो nth टर्म है दोनों के, जो दोनों के nth टर्म है वो सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाएंगे ये कहना चाह रहा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप यहाँ से बढ़ते रहेंगे और यहाँ से घटते रहेंगे तो कभी ना कभी इन दोनों एपीस में एक ऐसी वैल्यू आएगी जो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में सेम होगी। तो मैंने कह दिया इस पर तो भाई ये वाला होगा। अब मुझे भाई नंबर ऑफ टर्म सेम दिखाने, मतलब यहाँ वो जिस टर्म में आ रहा होगा यहाँ भी उसी टर्म में आना चाहिए, तो मैं इसको a-n कह देता हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरी AP है। सेकंड AP को मैंने a- से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसका मैं फर्स्ट टर्म को a- ले लूँगा और कॉमन डिफरेंस को d- ले लूँगा। इसके फर्स्ट टर्म को मैंने a ही लेना है और कॉमन डिफरेंस को d लेना है। तो क्योंकि ये पहली AP है, दूसरी AP है, दूसरी AP को भाई किसी और चीज़ों से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैंने a-n ले लिया। तो इसका कहने का मतलब है जो a-n है वो a-n के बराबर कब होगा। चलिए भाई, तो यहाँ से करिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से a' प्लस n माइनस 1 इंटू डी d'। तो यहाँ पर a कितना है आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 इज इक्वल टू a' कितना है 69 प्लस n माइनस 1, यहाँ का d' कितना है देखिए 68 माइनस 69। भाई कॉमन डिफरेंस तो हम सभी जानते हैं कैसे निकलता है, जो क्या आएगा माइनस का 1। चलिए, तो यह आएगा आपका 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 69 प्लस, देखो यह आएगा माइनस का 9 माइनस का n और प्लस का 1।
69 + 1 70, ये आएगा आपका, इसको यहाँ भेजते हैं 7n, ठीक है बच्चों, इसको यहाँ भेज दिया 7n हो गया, 1 माइनस का 5, 70 - 5 हाउ मच, 65। दोस्तों ध्यान से करना, कहीं गलती हो सकती है। 68 67, 7 - 1 6, 6n - 6, 1 - 6 माइनस का 5 आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेकर आया, 69 इसका पहला टर्म था, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हो रहा है, -n + 1, 69 + 1 70, 75, n = 75/7। भाई शायद कहीं मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट, आप देखना एक बार अच्छे इस क्वेश्चन को। 7 - 1 6 और 6, a2 - a1, 68 - 9, माइनस का 1 ही तो आएगा, d डैश। चलिए कहाँ गलती हो रही है, 1 पहला टर्म 1 ही है, ठीक हो गया। उसके बाद 6n - 6, चलिए मैं सॉल्व करके देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आएगा आपका n की वैल्यू, क्या पता ना आए इसके अंदर, बट कह रहा है तो होना तो चाहिए। देखिए ये आएगा 1 - 6 कितना आएगा, माइनस का 5, तो 6n - 5। अच्छा इसको यहाँ लेके आऊँगा, देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये वाला जब यहाँ जाएगा है ना भाई, जब ये यहाँ जाएगा तो उसके बाद ये माइनस का n दे देगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, = यह आएगा आपका 70 माइनस का n। इसको यहाँ भेजेंगे तो 6n + n कितना, ये हो गया, और 70 + 5 75। सो इसकी टेबल में तो आता ही नहीं है, कुछ गलत हो रहा कहीं पर, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है। n की टेबल में तो आता ही नहीं, ऐसा कोई भी टर्म नहीं इसका मतलब जहाँ पर सेम हो। 69 68 67 मे भी स्टूडेंट, क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, एक उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। जब तक आप बच्चे करिए। क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यस स्टूडेंट ये नहीं हो सकता, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, ठीक हो गया भाई, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं लेंगे। इट इज करेक्ट कि यहाँ पर n की वैल्यू n इज 75/7 आ रहा, ठीक है। तो n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको कह रहा है कौन सा टर्म, बट यहाँ पर n जो है वो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है ऐसी जहाँ पर दोनों टर्म सेम आए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों टर्म सेम हो जाएं यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इस हिसाब से चल रहे हैं तो, क्योंकि n आपका क्या आ रहा है, देखिए फ्रैक्शन में आ रहा, नेचुरल नंबर भाई n जब आप गिनती करते हो किसी चीज़ की तो नेचुरल नंबर में करते हो ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है ना। आप कहोगे कौन से टर्म में आ रहा है, तो या तो ऐसा कहोगे कि 10वें टर्म में आ रहा है या 20वें टर्म में आ रहा है, तो कभी आप ऐसा कह सकते हो कि 75/7 टर्म में ये नंबर आएगा, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हो, जब आप टर्म्स को फाइंड करते हो, तो जो डिजिट्स होती हैं वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, काउंटिंग नेचुरल नंबर्स में ही होती है। आई अंडरस्टैंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली हमने टाइम वेस्ट कर दिया उस पर। चलिए तो ये है आपका हमारा विच टर्म ऑफ द AP 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, 130 मोर देन इट्स 31st टर्म।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसमें फंसते भी हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए सर, ये कहना चाह रहा ना आपसे कि ऐसा कौन सा टर्म है एपी का, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी का 5, 15, 25, 5, 15, 25, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है भाई? कौन सा टर्म ऐसा है जो उसके 31st टर्म से भी 130 ज़्यादा है? देखिए ऐसा कौन सा टर्म होगा, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो उसके, ठीक है ना, इसी टर्म का कोई एक 31st टर्म जरूर होगा, ठीक है, समझना आप भाई। ऐसा कौन सा टर्म है यहाँ पर, ऐसा कौन सा टर्म है, उसको तो मैंने कह दिया वो ये है वो टर्म, ठीक है ना। ऐसा कौन सा टर्म मतलब ये है वो टर्म, ठीक है ना, जो 31st टर्म से भी कुछ ज़्यादा है। क्योंकि अगर इसके बीच में भी कुछ, जैसे मान के चलिए इसको देखिए, ये वाला जो थर्ड टर्म है ये फर्स्ट टर्म से कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ऐसे ही ये जो है, समझ रहे हैं आप सभी बच्चे, यहाँ ध्यान देना, ये जो है an, ये जो टर्म है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमें फाइंड करना है, ये टर्म इस 31st वाले टर्म से, मतलब यहाँ से चलते रहेगा तो कभी ना कभी 31 भी आएगा। तो ये अपने 31 वाले से कितना ज़्यादा होगा भाई? कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल हाउ मच, 130 ज़्यादा है, ठीक है ना, इट इज़ हाउ मच, 130 ज़्यादा। और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, विच टर्म, मतलब आपको n निकालना है। तो आ जाइए a प्लस, इसको ऐसे लिख दीजिए फॉर्मूले की तरफ, ये हो गया a प्लस 30d प्लस का 130। a और a दोनों सेम ही होंगे क्योंकि एक ही टर्म्स तो हैं। d कितना आ रहा, 15 माइनस 5 10, तो ये आएगा 10n माइनस 10, ये आएगा 300, 10 ये आ गया 300, ये कितना आ गया 430, और इसको वहाँ भेजेंगे 440, तो 10n, सुनिए देखिए कितना आ गया 430, ध्यान देना 430 में 10 करेंगे तो 440, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आसान है क्योंकि अब आप समझ जाओगे इन चीज़ों को। तो कितना आ गया आंसर 44, इसका अंदर 44th टर्म, इसका मतलब ये कौन सा टर्म है 44th। इस एपी का 44th टर्म जो होगा वो अपने 31st वाले टर्म से 130 ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा है भाई, यही कॉन्सेप्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स और 2 डिजिट्स आर डिविजिबल एज 7? चलिए भाई, सेवन से डिविजिबल होने वाले कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे? तो आ जाइए 7 × 7, 7 × 14। तो पहला नंबर कौन सा है भाई, ये तो हमें ऐसे ही पता लग गया है। व्हाट इज आवर फर्स्ट नंबर? पहला नंबर कौन सा है भाई, पहला नंबर कौन सा होगा 14। चलिए, तो कितने हो गए ऐसे काउंट करना है आपको, इसमें निकालना है कि आपको n ही निकालना है। तो पहले तो हम सीरीज बना लेते हैं भाई। तो पहला नंबर कौन होगा जो 14, जो 2 डिजिट का भी होगा और 7 से डिवाइड हो रहा हो, ये हो गया 7 × 7 7 7 21, साथ साथ ऐड करते जाएंगे 7 4 28। तो ऐसे करते करते आप पूरा तो नहीं लिख सकते, लेकिन लास्ट 100 से पहले वाला कौन होगा भाई, 2 डिजिट का 100 से पहले भाई कौन होगा? देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, ठीक है, 2 आया, 7 × 4 = 28, इसका तो 1। अगर ये 1 नहीं होता यहाँ पर 28, मतलब कि यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 8 होना चाहिए था। इसका तो 98 ऐसा नंबर है जो लास्ट, ठीक है, जो कि 7 से डिवाइड होगा। अब ये टोटल कितने हैं कह रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गिनती कर रहे हो, तो ये टोटल कितने हैं भाई, हाउ मच? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो आपने कह दिया वो लास्ट टर्म है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका 98, a कितना है 14 प्लस d n माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 7। तो 98 बराबर 14 प्लस 7n माइनस 7, ये 7 आ गया, और इसको यहाँ भेजेंगे 91 और ये 30, ठीक हो गया। देखिए 98 इज इक्वल टू 14 माइनस 7 7, 7 प्लस 7n, इसको यहाँ भेजेंगे हम तो ये आएगा 7 की टेल में आता है ना, 13 7 91, ठीक है, इसको 91, तो 7n बराबर 91। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट्स 13। तो टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पर 13, कितने नंबर्स हैं भाई 13, हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250? चलिए भाई 10 और 250 के बीच में आने वाले कितने नंबर्स होंगे?
तो यही क्वेश्चन अब ये सेम टू सेम है भाई, ये तो आप खुद ही कर लेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए मैं आपको उसकी सीरीज बना के दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है कि लाइज बिटवीन ये 4 से मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स जो कि 10 और 250 के बीच में है। बहुत इजी है, आप खुद ही कर लेंगे इसको। 4 की टेबल पढ़िए, 10 के बाद वाला नंबर लेना है क्योंकि बिटवीन कह रहा है आपसे। तो 4 4 3 जा 12, तो पहला आएगा 12, 4 4 16 और चलते जाएंगे आप आगे तक। 4 4 5 20, इसके बाद तो 250 से पहले कौन सा होगा? 249 तो होगा नहीं। 4 6 जा 24, ये होगा 248। तो भाई आप इसका आंसर खुद ही निकालेंगे, मुझे आंसर भी बता देना इसका कितना होगा। ये कितना होगा? टोटल कितने टर्म्स हैं? ए एन दे रखा है, ए है आपके पास, डी कितना है 4। आंसर निकालिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विच टर्म ऑफ द ए पी 121 117 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? पहला नेगेटिव टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सर। अगर ए पी डिक्रीज हो रही है, इफ द ए पी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अगर ए पी डिक्रीजिंग फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग, यस ऑब्वियसली, ठीक है ना, कभी ना कभी ये ए पी घटेगी जरूर। मतलब कभी ना कभी यहाँ पर, ठीक ना, कभी ना कभी यहाँ पर एक ऐसा टर्म जरूर आएगा तो सबसे पहली बार नेगेटिव होगा, उसके बाद तो हर एक नेगेटिव होंगे ही होंगे। अगर ऐसे देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, हो रहा ना, कम नहीं हो रहा, देखिए कितना कम कम हो रहा है, 4 4 कम होते जाएगा। तो कभी ना कभी एक टर्म जरूर ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, एक टर्म जरूर ऐसा होगा जो 0 से कम होगा, जो 0 से कम जरूर होगा। इसका अंदर एक टर्म ऐसा यहाँ पर जरूर आएगा जो 0 से कम जरूर होगा। अब ये ध्यान दीजिए भाई, 0 से कम का मतलब ये है कि पहला 0 से कम होने वाला, सबसे पहला 0 से कम वाला कौन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्योंकि 0 से कम में बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले भाई ए एन फाइंड करिए, है ना। इससे ये कहने का मतलब ये कह रहा है आपसे ए एन लेस देन 0 होना चाहिए। तो आ जाइए, आप ऐसी करते हुए कर सकते हैं इसको। तो ये ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पर 121 प्लस एन माइनस 1। भाई डी कितना है यहाँ पर, डी कितना आया 117। देखिए कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121 जो कितना आ रहा माइनस का 4। तो 121 माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0, यह आएगा 125 माइनस का 4n। अब ये करना क्या है आपको, यहाँ पर ये ध्यान देना आप सभी बच्चे। भाई आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, देखिए n की वैल्यू आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। n की वैल्यू आप अपने हिसाब से यहाँ पर, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। और जैसी 0 मिल जाता है तो वही, मतलब जैसे ही आपको नेगेटिव टर्म मिलता है सबसे पहला, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखिए, यह है आपका 15 और 4 3 10, अगर मैं 30 करूँ, ठीक है, या मैं 30, देखिए अगर आप n को 32 करते हैं तो 32 इंटू 4 कितना हो रहा, 4 2 8 4 3 12 128 हो रहा। अगर 31 इंटू 4 कर देते हैं तो 4 4 3 12 124 आ रहा। तो अगर यहाँ पर आप 31 करेंगे, भाई यहाँ पर अगर आप 31 लिखते हैं n को, तो आपको 124 मिल रहा है, जो कि नेगेटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि यहाँ से 1 मिल रहा है आपको n को 31 रखने में। इट मीन्स ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, एक काम करते हैं, ऑन पुटिंग n इक्वल 32 रखिए। तो यहाँ पर देखिए यस इट इज़ करेक्ट। भाई आप इसको बस देखिए कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। 125 माइनस 128 जो कि आपका माइनस का 3 मिल रहा। तो पहला नेगेटिव टर्म है कौन सा, -3। कौन से टर्म में आ रहा है, 32वें टर्म में, ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, 832 इज योर आंसर, जो कि कितना माइनस का 3। वैसे इनने पूछा था कौन सा टर्म होगा, तो वैसे आपका जब आंसर आप लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे n बराबर 32, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि 32 जो फर्स्ट नेगेटिव है उसकी वैल्यू क्या है, पहला नेगेटिव की वैल्यू ये है 32। तो आई सॉरी कितनी, हाँ कितनी है, -3। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास।
तो सभी बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत। नाउ हेयर देखिए, इन एपी एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन एपी, ठीक है ना, एक एपी में टोटल 60 टर्म्स हैं। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक एपी के अंडर टोटल 60 टर्म्स हैं। चलिए, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 720, अब देखिए ये क्या कह रहा है, टोटल 60 टर्म्स हैं भाई। अगर टोटल 1 2 3 4 करते करते टोटल 60 टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली ये समझ में आता है मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। इससे ये समझ में आता है कि जो लास्ट टर्म होगा वो 60th वाला ही तो होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी है 125, है ना। और आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ से कि आप निकालिए 32वां टर्म, और पहला टर्म कितना दे रखा है 7, मतलब ए ही होता है पहला टर्म। तो ए 60 से ए प्लस 59d, ए 60 कितना है 125 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस 59d। इसको यहाँ भेजेंगे अगर तो कितना आएगा 15 माइनस 7, तो 118, ठीक है। तो ये आ गया 118 बराबर 59d, और d यहाँ से आ गया है 118/59, 2 9 जा 18, ठीक है। ये कट गया 2 से, भाई कॉमन डिफरेंस 2, a7 32वां टर्म फाइंड करना है, तो क्या दिक्कत है, आइए a प्लस 32 माइनस 1 मतलब 31d, तो कितना है यहाँ पर a7 प्लस 31 इंटू 2, द आंसर इज 2 × 2 68 और 75। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, जो आपका 75th टर्म है, सॉरी जो आपका 32वां टर्म है वो कितना आ गया 75 हो गया। और यहीं पर हमारी ये क्लास आज खत्म होती है। तो टॉप 10 क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी बच्चे भाई 2 2 3 6, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई यहाँ पर जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।